नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इससे पहले एक वीडियो भी था गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। उसमें दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए गए थे। अगर आप उससे नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। और ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो चलिए देखते हैं। ये 4 अगर आप तैयार कर लेते हैं, 4 गद्यांश, तो आपका 6 नंबर एकदम हो जाएगा। 6 नंबर तो आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। ये है ममता वाले चैप्टर से। हे भगवान, तब के लिए विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बच रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ये देखिए 2013 डीएल में आया था, 19 में आया था, 20 में आया था। इसके 3 प्रश्न दिए, 2 गद्यांश रहेंगे जिसमें से सिर्फ आपको एक ही गद्यांश करना है। आप यही चारों तैयार कर लें तो आपको 6 नंबर एकदम पक्का है। उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं उपयुक्त। तो इसका संदर्भ हो जाएगा, पहले प्रश्न उत्तर संख्या नंबर पहले का आ डालिए, फिर संदर्भ लिखिए। हेडिंग: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। बस इतना ही लिख के आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसको भी देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब ये जो रेखाएं नहीं खींची गई हैं, ये सब रेखांकित अंश की व्याख्या। अगर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं करना है तो यही जो जिस शब्द के नीचे, वाक्य के नीचे लाइन खींची गई वही आप पेपर कॉपी में उतार दीजिएगा, तब भी आपका 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप याद करके जाइएगा। इसका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाए, हे भगवान, मेरे इस पिता को धिक्कार है। ममता अपने पिता को कह रही है भगवान से कि मेरे इस पिता को धिक्कार है, जिसने मुसीबत के समय के लिए अपना ईमान धर्म बेच घूस के रूप में स्वर्ण राशि प्राप्त है। उसे अपने पिता से कहा कि यह इच्छा के विरुद्ध है। क्या कोई हिंदू इस पृथ्वी पर ना रह जाएगा जो ब्राह्मण को 1 मुट्ठी अन्न ना दे सके? पिताजी, आप इसे वापस लौटा दो। इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही। बस इतना ही रेखांकित अंश की व्याख्या है। 3 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 2-2 नंबर का। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? इसमें से देख के आपको उत्तर देना होगा। तो प्रश्न उत्तर संख्या नंबर पहले के सा है, इस गद्यांश में स्वर्ण की मुद्रा को घूस लेने के कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संस्कृत का, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ये भी बहुत आता है। जब मनुष्य आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुलनीय शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में ही होता रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है। इस जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथों में रखना होगा जो उसे अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। इतना है रेखांकित अंश की व्याख्या। ये नहीं है, वो तो गलती से हो गया था। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति के मानव के लिए हितकारी नहीं होता। देखिए ये कब आया था? 2014 में आया था ए, 16 में CA में आया था, 18 में आया था, 22 में आया था, हो सकता है 24 में आ सकता है। उपयुक्त गद्यांश के 2 साल गैप करके दिया गया। देखिए 14, 16, 18, 22, 24 में आ सकता है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पहला है उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक के नाम। तो देखते हैं इसका क्या होगा।
प्रश्नोत्तर संख्या नंबर दूसरे का प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृत। इस पाठ का नाम भारतीय संस्कृत है। आप पाठ और लेखक का नाम दूसरे पेन काले पेन से उसको मतलब हेडलाइट करके लिखिए जाना। सिर्फ एग्जामिनर यही देखता है। नाम पाठ से लिया गया है, उसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। बस इतना है, 2 नंबर आपका हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विज्ञान रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या प्रश्नोत्तर संख्या 12 है। आज का युग विज्ञान युग है। विज्ञान ने मनुष्यों को असीम शक्ति दे रही, लेकिन लोग इसका एक दूसरे देश के पतन के लिए मतलब विनाश के लिए कर रहे हैं। बस इतना ही लिखिए, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। और लास्ट वाला 2 क्वेश्चन है। विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। तो इसको देखिए, हो जाएगा विज्ञान का उपयोग एक दूसरे देश के विनाशकारी कार्यों में कर रहे हैं। दूसरा है लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है। तो हो जाएगा लेखक ने हमें इस गद्यांश के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि हमें ऐसी भावनाएं रखनी चाहिए जो अहिंसात्मक भावनाओं को प्रोत्साहित करे तथा भोग भावनाओं को दबाए रखे, मतलब एक दूसरे से ना लड़े की। बस इतना ही था। अगर आप यही चारों इससे पहले अगर नहीं देखें 2 गद्यांश, उसे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में हिंदी के है। यही चारों गद्यांश आप तैयार करके कक्षा 10 में प्रश्न एक गद्यांश वाला आपका जान समझो ख़त्म, 6 नंबर पा सकते हैं। मैं भी इस मतलब 2023 में पेपर दिया था, जिसमें मेरा हिंदी में आया था 88 नंबर। आप लोग को भी मैं बता रहा हूँ, आप अगर ऐसे ही तैयारी करेंगे हमारे चैनल से तो आपको 90-95 ला सकते हैं आसान से। कैसे क्या करना है हम आपको इस चैनल पे बताएंगे। आपका जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।